हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल नोटिफिकेशन वाले आइकन पे अगर आप टैप कर देंगे तो आपको चैनल पे जितनी भी वीडियोस अपलोड होती है, चाहे वो वोकैबुलरी की हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की हो या ग्रामर की हो, ठीक है, सब आपको मिल जाएंगे। बाकी अगर आपको ये दोनों वीडियोस चेक करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं। चैनल पे सारी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और जितना भी कंटेंट है वो सारा यूजफुल है आपके इन सभी एग्जाम्स के लिए। मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश आ रही है, उन सभी के लिए यूजफुल रहने वाला है ये कंटेंट। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी इस आज की वीडियो को। देखिए, जो पहला वर्ड है, पहला वर्ड नहीं है, मतलब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा आपको, बट मैं सिर्फ दिखाने के लिए लाया कि मुझे ये दिखाई दिया। मिनिस्टर बैक्स टीएमसी स्टूडेंट विंग आफ्टर इट घेराउज इंटरिम वीसी। ठीक है, तो ये जो घेराउज है, ठीक है, ये जो वर्ड है कि घेराव कर लिया किसका, इंटरिम वीसी का। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स के सामने कभी अचानक से पेपर में आ जाए कि घेराव क्या होता है, तो आप ये इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वही घेराव है जो हम हिंदी में कर रहे होते हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम हिंदी से इंग्लिश में लिए जाते हैं। ठीक है, तो बस यही था। बाकी अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पीडीएफ, वीडियो के लिंक्स और आपको जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो सब मिल जाते हैं। मेरे साथ अपडेट करने के लिए आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं और ये हमारे चैनल का नाम है ही। तो जो फर्स्ट वर्ड है अपना वो होगा रैप्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आम आदमी पार्टी रैप्स एलजी। एलजी इज फॉर लेफ्टिनेंट गवर्नर, कहाँ का, दिल्ली का। फॉर डेथ्स एट शेल्टर होम, राजनिवास पुट्स ओनस ऑन सीएम। ओनस मतलब कि कुछ ब्लेम किया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये होता रहता है पॉलिटिक्स में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम देखें कि ये रैप्स जो वर्ड है ये क्या होता है, हमें इसका मीनिंग पता करना है। ठीक, इसका मतलब होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना बहुत स्ट्रांगली, है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली किसी को क्रिटिसाइज करना। तो आम आदमी पार्टी ने किसको रैप किया है, किसको क्रिटिसाइज किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर को। किसके लिए, जो डेथ हुई है शेल्टर होम में। ठीक, तो हम देख लेते हैं, इसको लिखें। टू क्रिटिसाइज somebody स्ट्रांगली। ठीक है, किसी को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज करने को हम क्या बोलेंगे, रैप्स। ठीक है, रैप करना। अब ऑब्वियसली यहां से आपको पता लग रहा होगा कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अगर आप डेली वीडियोस चेक कर रहे हैं तो। रैप्स क्या होगा, कुछ किया है आम आदमी पार्टी ने। करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। ठीक है, एक्शन वर्ड्स। अब इसके क्या क्या सिनोनिम्स रहने वाले हैं, एक तो आपका हो जाएगा ब्लेम। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा सेंशर। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब इसके एंडम्स देख लेते हैं। एक हो जाएगा एनकरेज करना, उल्टा हो जाएगा ना। और दूसरा हो जाएगा अप्रूवल। ये हो गए हमारे एंटम्स। अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना वो है मिटिगेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में देखा जाता है, आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा, लेकिन स्टिल ये इतना इंपॉर्टेंट वर्ड मुझे लगता है कि मुझे ये दिखता है तो मैं इसको करवाता हूँ। ठीक, ऐसा नहीं है कि रोज करवा दूंगा, बट महीने में एक बार तो मैं जरूर करवाऊंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ही दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केरला चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन has stressed the need to make weather prediction models more accurate, more modern, है ना, क्योंकि हमें पता है केरला में अभी क्या हुआ है। लोकेशन स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट सो दैट डिजास्टर मिटिगेशन मेजर्स कैन स्टार्ट अर्ली। ठीक है, मिटिगेशन जो आपके डिजास्टर है उनको मिटिगेट करना। ठीक है, उनको हम जल्दी स्टार्ट कर पाए। तो मिटिगेशन का मतलब हम देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, मिटिगेशन को अगर आप सिंपल भाषा में बोलोगे तो आप जो रिस्क होने वाला है ना किसी भी अनडिजायरेबल इवेंट से, उसको आप कम करते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रिस्क हटा देते हो, रिस्क को कम कर देते हो सो दैट आपका लॉस कम हो। ठीक है, लिख के बताता हूँ। रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम अकरेंस, ये सी है। ठीक है, अकरेंस ऑफ एनी अनडिजायरेबल इवेंट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये वाला वर्ड अच्छे से। मिटिगेशन के बाद अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, देखिए ये रहेगा आपका नाउन। ठीक है, क्योंकि ये भी नाम है, नेमिंग वर्ड।
अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। ठीक है, रिलीफ, रिलीफ हो गया। ठीक है, उसके अलावा आपका और क्या हो जाएगा, रेमिशन हो जाएगा। ये हो गए क्या, सिनोनिम्स। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। इंक्रीज, बढ़ाना, है ना, उल्टा हो ही जाएगा। उसके बाद अनरेस्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा अलग आ रहा है अनरेस्ट, इसीलिए मैंने ये डाला हुआ है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड है अपना, वो है अप्रीहेंड। ठीक है, बॉय अप्रीहेंडेड फॉर बॉम्ब थ्रेट टू स्कूल वांटेड टू अवॉइड क्लासेस। देखिए एक बार लास्ट मतलब 3-4 साल हो गए होंगे, एक काफी बड़ा स्कूल था, नाम तो मैं क्या लूँ उसका। ठीक, वहां पे भी एक बॉय ने मतलब अपने एग्जाम्स बचाने के लिए मतलब किसी का मर्डर कर दिया था, एक बच्चे का, छोटे बच्चे का, है ना। तो ये मतलब थोड़ा सा इशू है, इसके लिए मतलब करना चाहिए कुछ काम, पेरेंट्स वगैरह को काफी ध्यान देना चाहिए। तो बॉय ने क्या किया कि बॉम्ब है स्कूल में, ये थ्रेट डाला क्योंकि उसको क्लासेस अवॉइड करनी थी। ठीक है, तो हमारा वर्ड क्या रहने वाला है, अप्रीहेंडेड। ठीक है, बॉय को अप्रीहेंड कर लिया गया इस चीज के लिए। तो आपको आइडिया तो लग गया होगा ये क्या है। ठीक है, ये ना हम पुलिस के लिए यूज कर रहे होते हैं, जब पुलिस किसी को पकड़ती है, अरेस्ट करती है। ठीक है, लिख के बताता हूँ। टू कैच somebody, या फिर अरेस्ट करना। ठीक है, किसके यूज वर्ड सेंस में यूज होता है ये, पुलिस के। ठीक है, अप्रीहेंड कौन करती है, पुलिस कर रही होती है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। एक तो हो जाएगा आपका कैप्चर। ठीक, दूसरा हो जाएगा सीज। ये हो गए हमारे सिनोनिम्स। अब देख लेते हैं इसके एंडम्स क्या क्या है। ये हो जाएगा फ्री, आजादी। ठीक है, दूसरा लिबरेट। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहने वाला है, अप्रीहेंड। यहाँ पे कुछ किया है, अप्रीहेंड किया है। अब करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ब। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वर्ड रहने वाला है अपना, वो है क्वेरिंग। ठीक है, जो आपने देखा होगा, थंबनेल देखा होगा, वहीं से मैंने लिया है। बियॉन्ड द सीनिक ruins ऑफ एंशिएंट किंगडम, क्वेरिंग ऑफ द यूनिक रॉक्स दैट मेक अप हेरिटेज साइट हैज लेफ्ट टूरिस्ट वरिड, है ना। कि मतलब वहां पे हमारे जो हेरिटेज साइट्स है उनको खराब ही किया जा रहा है, तो इसलिए हम टूरिस्ट वरिड है। तो हम देख लेते हैं कि क्वेरिंग का मीनिंग क्या होता है। ठीक, देखिए, क्वेरिंग को आप कैसे बोलोगे, किसी चीज को ना लिख के बताता हूँ, ये ज्यादा आसानी से समझ आएगा। टू डिग स्टोन। ठीक है, एक तो पत्थर की खुदाई। ठीक है, और उसके अलावा इसका और क्या बोलूं, सैंड, एक्सेट्रा। ठीक है, पत्थर की खुदाई, सैंड की खुदाई, एक्स्ट्रा किसी भी चीज की खुदाई हो रही है ना, किस चीज से, आउट ऑफ ग्राउंड, ग्राउंड में से। तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्वेरिंग। ठीक है, तो यूनिक रॉक्स, है ना। अब ये यूनिक जो रॉक्स है वो हेरिटेज साइट को जो बनाते हैं, अब इसकी वजह से टूरिस्ट वरीड है कि हम उसकी खुदाई कर करके खराब कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा ये वाला। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। अब खुदाई कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है, सीधा सीधा माइनिंग आता है। तो माइनिंग हो गया एक। ठीक है, ड्रिलिंग, ये हो गए हमारे सिनोनिम्स इसके। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है, और देखिए, एक तो हो जाएगा फिल इन, भरना। ठीक है, दूसरा हो जाएगा आपका बरिड। ये हो गए एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच रहेगा, कुछ काम हो रहा होगा, खुदाई हो रही है ना। तो खुदाई क्या होती है, काम, क्रिया, वर्ब, है ना। बाकी आप अगर इस वीडियो को अब तक देख रहे हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए। और एक और चीज थी, हाँ, फीडबैक वगैरह आप जरूर दीजिए, कभी कभी आते हैं आप लोगों में से, बहुत बढ़िया लगता है फीडबैक। ठीक है, पॉजिटिव भी मिलता है, कभी कभी थोड़े से कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी मिलता है, जिसके ऊपर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। और कल से ना, अभी 2 दिन क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम है कुछ, तो मैं अपना लैपटॉप और पेन टैब तो साथ नहीं रख पाऊंगा। तो उस चीज़ के लिए मैं पहले से आरसी की, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की वीडियोस बना के जा रहा हूँ, जो कि कल सुबह और परसों सुबह आपको मिल जाएगी। उसके बाद मैं वापस आके बना दूंगा अपनी डेली वोकैब की वीडियो। इसके लिए मतलब थोड़ा सा सॉरी भी, बट
करना तो है ना कुछ ना कुछ। अब जो लास्ट वर्ड अपना रहने वाला है वो है कैपिचुलेट्स। ठीक है, कैपिचुलेट्स। ठीक है, तो दीपिका कुमारी कैपिचुलेट्स टू जैंगलिंग नर्व्स येट अगेन। ठीक है, तो अब ये कैपिचुलेट्स क्या होता है ये देख लेते हैं। देखिए, कैपिचुलेट्स को आप बोलोगे किसी चीज के लिए कि स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्ट कि आप हार चुके हो। ठीक है, लिख के बताता हूं। टू स्टॉप फाइटिंग एंड एक्सेप्ट दैट यू हैव लॉस्ट। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि वो नर्व्स की वजह से कैपिचुलेट कर गई दीपिका कुमारी और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हार कि मैं हार चुकी हूँ। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या है। एक तो हो जाएगा बो करना, दूसरा हो जाएगा सरेंडर करना। ठीक है, ये हमारे सिनोनिम्स हो गए। अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। डिफेंड, खुद को डिफेंड करना। ठीक है, फाइट करना, ये दोनों हमारे हो जाएंगे एंटोनिम्स। अब ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, उन्होंने कैपिचुलेट कर गई, तो क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। तो बस यही था आज की वीडियो में। अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।